हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में हम ब्लाउज में अम्ब्रेला जो कि डबल फ्रिल लगाएंगे बनाना सीखने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास फैब्रिक कम होता है और इस तरीके डिजाइनर कुछ बनाना होता है तो हमें पैटर्न ड्रॉ कर लेना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी तरीके का न्यूज़पेपर, ब्राउन पेपर, चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इस प्रकार का न्यूज़पेपर लिया है। इस पे हम अब पैटर्न को कट करेंगे। इसका नाप जो किस तरीके से करना है चलिए इसे सीख लेते हैं। देखिए मैंने 2 न्यूज़पेपर लिया है। एक ही तरीके के 2 न्यूज़पेपर को एक के ऊपर एक इस तरीके से रख रहे हैं। हम एक साथ दोनों स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके के स्लीव आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छे लगते हैं बनने के बाद कुर्ती में और ब्लाउज़ में, जिसमें भी आप लगाएंगे बहुत प्यारा लुक आता है। आज हम इसको डबल फ्रिल में बनाना सीखेंगे, डबल अम्ब्रेला फ्रिल बनाएंगे। देखिए मैंने इस तरीके से कुछ इस तरीके से तिकोना मोड़कर कपड़े को कागज़ को मैंने इस तरीके से तिकोना फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से हम लोग अम्ब्रेला घेर की कटिंग भी करते हैं। देखिए हमने अब इसको तिकोना फोल्ड कर लिया है। अभी 4 पीस में है। डबल वाला भाग हमारी तरफ है, खुला वाला भाग दूसरी तरफ है। देखिए यहाँ पर हमें अपना जो ब्लाउज का आर्म होल है वो नाप लेना है। दोनों तरफ से हमें बराबर तरीके से इसको रखना है, कहीं से हमारा बाहर ना निकले। मार्जिन हमको नहीं लेना है क्योंकि ये गोल होके स्लीव से अटैच होना है, तो हमने सिर्फ आर्म होल जितनी लंबाई इसमें ले लेनी है। देखिए इस तरीके से कुछ ब्लाउज को खींच के पकड़ना है और इसमें हमें निशान लगा लेना है। देखिए इसमें मैंने चौक से कुछ निशान लगाया जो दिख नहीं रहा है। अभी मैं इसे पेन से भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे निशान ले लिया है। अब इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। डार्क करने पे भी नहीं दिख रहा है, मैं इस बार मार्कर का यूज़ करूँगी। इस बार पेन से यूज़ करिए, अगले नेक्स्ट टाइम मैं मार्कर ले लूँगी जिससे आपको देखने में सुविधा होगा। देखिए मैंने इस तरीके से इसमें लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये 4 पीस में निकले कपड़ा है, कागज़ है। देखिए ऊपर का ये भाग हमने रख दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है यहीं से हमें अपनी फ्रिल निकालनी है। मैंने ऊपर थोड़ा वेट रख दिया है, कागज़ बार बार स्लिप कर रहा था। अब हमें 6.5 इंच की लंबाई का अम्ब्रेला स्लीव्स निकालना था। देखिए यहाँ पे मुझे लेंथ डबल साइड वाला जो फोल्ड वाला साइड है वहाँ से हमें लेंथ लेनी है। यहाँ पे हमने 6 इंच के हिसाब से आधा इंच नीचे मार्जिन के हिसाब से लेते हुए 6.5 पे निशान लगाना है। मैंने इस तरीके से इसको नाप लिया और यहाँ पर 6.5 पर एक निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 6.5 पर निशान लगा लिया है। यहाँ से हमें तकरीबन 2 से 2.5 इंच तक का 6.5 इंच, 3 इंच तक भी आप ले सकते, 6.5 इंच की ही लेंथ लेनी है। इस तरीके से हमें 6.5 नापते हुए आगे भी निशान लगाते जाना है। जहाँ जहाँ 6.5 का निशान आ रहा है 3 इंच तक करीब हमने 6.5 लेना है। अब इस लाइन को हमें डॉट वाले लाइन को बराबर करना है और जो लास्ट में हमने नाप लिया था उस कोने पे हमें तकरीबन 2.5 इंच की कपड़ा मार्जिन लेते हुए निशान लगाना है। अब हमें ये 6.5 वाली लाइन को 2.5 इंच तक का सर्कल शेप में देते हुए लगाना है। देखिए ये जो निशान हम लगा रहे देखिएगा, जब हम स्लीव्स कटिंग करते इसी तरीके से कुछ हम उसमें शेप देते हैं, ऊपर से नीचे डाउन करते हुए जिस तरीके से हम स्लीव्स में ये निशान लगाते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब ऊपर भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे जो सिलाई में हमारा चला जाएगा। हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर भी एक निशान लगा लिया है। यहाँ से हमने अपना पैटर्न को तैयार कर लिया है। अब इसको हम कागज़ से काट कर निकाल लेंगे। इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से निशान के ऊपर से ही हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो में आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इस तरीके की यूज़फुल आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन आज के ट्रेंड के हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें मैं लेकर आपके लिए आती हूँ। आपको जो भी
वीडियोस देखने हो वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने 2 पीस में पैटर्न कट कर लिया है। इस तरीके से स्लीव्स जो बनाना, जब हमारे पास फैब्रिक बहुत कम होता है और डिज़ाइन बनाने होते हैं तो हमें कपड़ा वेस्ट बिल्कुल नहीं करना होता है। हम कागज़ पे इस तरीके से अपना पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे और फिर जो कपड़ा है उस पे इनको रख कर अच्छे से इसको निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं जो हमने स्लीव्स निकाला है उसकी लंबाई छोटी बड़ी तो नहीं है। अभी हमारा पैटर्न तैयार हो रहा है, यहाँ पर हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पूरे आर्म होल को गोलाई में नापते हुए कागज़ को ही देखिए इस तरीके से नाप लिया है। देखिए एकदम बराबर आया है, मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही बना है। अब यहाँ पे हमने 2 पीस क्यों बनाया है ये भी आप आगे देख पाएंगे। मैंने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी छटाई कर दी, यहाँ पे कुछ उठा हुआ था, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा छटाई करके निकाल दिया है। अब देखिए इतना ही मेरा मेन फैब्रिक था जिसे मुझे अम्ब्रेला स्लीव्स बनाना था। इस पे मैंने देखिए 4 पीस रखे हैं क्योंकि मुझे डबल फ्रिल वाले बनाना था। आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ देखिए मैंने 2 पैटर्न जो काटे थे वो 6.5 का था और ये मैंने 5.5 का काटा है। इसी के ऊपर 2 न्यूज़पेपर को एक साथ करते हुए मैंने यही वाला पैटर्न रख कर 2 इंच कम कर 1 इंच करीब कम करके मैंने इस पैटर्न को दोबारा कट किया था। जैसे मेथड वो था उससे वही प्रोसेस में डबल करना है कपड़े कागज़ को और उसके ऊपर इसको रख के ड्रॉ करके 1 इंच का मार्जिन काट देना है तो हमारा ये दूसरा पैटर्न तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने चारों को एक साथ बिछा लिया है, कपड़े को कुछ इस तरीके से बिछा लेना है खोल के और अपने हिसाब से आपको यहाँ पर देखते हुए कहाँ पे कपड़ा में कागज़ रखने पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा निकल रहा है, सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, देखते हुए मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। सब तरफ से देख लिया है कि कहीं से कागज़ बाहर तो नहीं निकल रहा है। मेरा पूरा एकदम सेट हो गया है। अब मैं बिल्कुल ओके हूँ कि नहीं, अब बिल्कुल सही है। अब यहाँ से मैं इसको सेट करते जाऊँगी। अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पर आप पिन भी कर सकते हैं। मैंने यूँ ही हाथ रखते हुए इसकी कटिंग कर ली है। देखिए इस तरीके से आराम से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और इसके चारों पीसों को अलग कर लेना है। और बताइए कि ये इस तरीके से जो मैंने आपको ट्रिक बताया है ये आपको कैसा लगा। इस तरीके से जो स्लीव्स बन के तैयार होगा उसका लुक बहुत खूबसूरत आता है। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से कपड़े को काटना शुरू कर दिया है। कपड़ा बहुत भसकने वाला है, हिलने वाला है। इसको आराम से हाथ रखते रखते मैंने यहाँ पे कटिंग की है क्योंकि मेरे पास गलती करने का कोई मौका नहीं था। मेरे पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक है और इसी से मुझे स्लीव्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है, 1 पीस मेरा निकल गया है। इसी तरीके से आराम से मैं चारों पीस को निकाल लूँगी। आज नया साल का दिन भी है। आप सभी लोगों का ये नया वर्ष बहुत मंगलकारी हो। मैं इस तरीके से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और बताइए आप सब लोग कहाँ न्यू ईयर प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेशन किया, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको तो पता है मेरा काम टेलरिंग का है तो मेरे पास तो टाइम नहीं हो पाता है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ अपना टाइम निकाल कर करती रहती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पीस निकाल लिया है। अब तीसरा पीस भी इसी तरीके से निकाल लेंगे और चौथे पीस को भी इसी तरीके से हमें कटिंग करके निकाल लेना है। वीडियो कुछ लंबी हो रही है और बातें कुछ ज़्यादा हो रही है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। आप इसको सीख लीजिए, आपके और भी तरीके से काम आने वाला है। इस तरीके से आपकी कटिंग करते जाना है और आपको अपना पैटर्न निकाल लेना है। फैब्रिक बिल्कुल कम फैब्रिक में इस तरीके से आपको निकालना बहुत आसान होगा। देखिए अगर हमारे पास फैब्रिक और कम होता तो हम इसकी जो 6.5 मैंने ऊंचाई ली थी इसको और थोड़ा कम कर देती और थोड़ा स्लीव्स छोटी हो जाती, लेकिन आपका जो डिज़ाइन है वो सेम ही निकल के आता। अब मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने उसी हिसाब से इसकी लंबाई ली है।
क्योंकि चौड़ाई तो हमको इतना लेना ही है, लंबाई हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसकी लंबाई कपड़े के हिसाब से देखी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी फैब्रिक बचा नहीं है, एकदम नाप से बना हुआ है। यहाँ पे मैंने बहुत आराम से सारी कटिंग कर ली है। यहाँ से इसको काट के निकाल लेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए मेरे पास 4 फ्रिल तैयार हो गए हैं। इस फ्रिल से हमें एक डिजाइनर लुक वाला ब्लाउज़ तैयार करना है। यहाँ पर मैंने इनको काटते समय दिमाग में मेरा यही चल रहा था कि पहले क्या करूँ, पहले मैं इसमें पीको कर लूँ कि पहले इसको सिल लूँ। तो मैंने सोचा पहले इसमें पीको ही करना बेस्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ से इसको निकाल लिया है। अब हम इसको एक के ऊपर एक रख के देखेंगे सब सही है कि नहीं। 2 बड़े पीसों के ऊपर 2 बड़े पीसों को रखना है, छोटे पीसों को रखना है। देखिए ये पहला फ्रिल है, इसके ऊपर मैंने ये दूसरा फ्रिल लगा रखा है। देखिए ये अम्ब्रेला फ्रिल है, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से ये दूसरे स्लीव्स का भी मैंने ये फ्रिल सेट करके देख लिया है, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से बिछा कर रखा। अब मैं पहले इसमें पीको करूँगी और ऊपर दोनों को अटैच कर लूँगी। इस तरीके से देखिए दोस्तों मेरा पीको हो चुका है। अब मैंने इन दोनों को आपस में अटैच करना है। अब मैं इन दोनों को आपस में अटैच कर लूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इससे कुछ बनाकर अपने लिए भी पहन के देखिए दोस्तों, और भी यूज़फुल आइडियाज़ मैं रोज़ ही लेकर आती हूँ। आपको किस तरीके की कैसी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बनाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को अटैच कर लिया है। यहाँ से इसको आराम से हमें जोड़ते जाना है। कपड़ा बहुत हल्का है, इसको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों को अटैच करते समय बस यही ध्यान रखना है, कोई भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है। दोनों को एक के ऊपर एक रखना है और सिंपल सिलाई चलाते जाने हैं। कोई भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा ऑरेप कटा हुआ है तो ये बढ़ेगा, इसलिए आपको आराम से इसकी सिलाई करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को आपस में अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स को सेंटर निकाल लेना है। ये देखिए दूसरे पीस की भी मैंने सिलाई कर ली है। देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा पीस भी ले लिया है। इसको भी सेम मेथड से एक के ऊपर एक रखना है और इसकी एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे कपड़ा बहुत आपस में एक दूसरे के ऊपर आ ही नहीं रहे थे। मैं इनको बहुत आराम से रख के सिल रही थी। देखिए यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि कपड़ा बहुत आराम से आए। कॉटन के में ये वाला लुक उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन इसमें ये लुक बहुत सुंदर आया था। थोड़े से नरम फैब्रिक वाले कपड़े में इस तरीके के स्लीव्स बहुत सुंदर लगते हैं। ये साड़ी का कपड़ा है इसलिए ये बहुत हल्का है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को जोड़ते हुए इसकी सिलाई चला ली है। देखिए दूसरी स्लीव्स भी आपस में अटैच हो चुका है। अब इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसका सेंटर निकालना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है। देखिए ये इस तरीके से है। अब इसका हमें ब्लाउज के ऊपर रख कर इसकी सिलाई करनी है। इसमें आगे पीछे का कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी इसको सिल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें गहराई कहीं पे भी नहीं दी है।
तो कोई भी तरफ लग सकता है। मैंने सिर्फ सेंटर मैच किया है और इसको एक तरफ से सिलना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ से मैंने सेंटर में रखते हुए कंधी से सेंटर मिलाते हुए मैंने इस पे आधे में पहले सिलाई चलाई है। देखिए इस तरीके से इसको आधे से हमने सिलाई चला देनी है। इस तरीके से ये आराम से हमें सिलाई चलानी। यहाँ पे भी हमको ऊपर वाला स्लीव जो रखा है वो हमें बिल्कुल नहीं खींचना है, आराम से रखना है और सिलाई चलानी है। कपड़ा दोनों इक्वल है, आस्तीन और हमारा आर्म होल दोनों बराबर है, तो कोई भी कपड़ा घटेगा भी नहीं और बढ़ेगा भी नहीं, आराम से इस पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब पलट के दूसरी तरफ भी हम इसको अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया। बराबर रखना है कपड़ा, नीचे के कपड़े का भी ध्यान रखना है, कहीं पे भी वो कपड़ा ऊपर ना, नहीं तो फिर से हमको सिलन खोलनी पड़ जाती है। यहाँ पर हमने इसको सीधी चौड़ाई के साथ आराम से मिलाते हुए सिल लिया। देखिए ये निकल गया है। इसको अब डबल सिलाई डाल लीजिएगा। इस तरीके का देखिए स्लीव्स का लुक इस तरीके से आएगा। इसमें स्वीट हार्ट नेक बना हुआ है आगे पीछे दोनों ही, और इसमें फ्रिल वाली ये स्लीव्स अम्ब्रेला स्लीव्स लेग बनी है। इस तरीके से हम इसकी फिटिंग की भी नाप ले लेंगे और इस पे एक सिलाई चला लेंगे। देखिए मैंने फिटिंग वाली लाइन ले ली है और ऊपर से बिल्कुल सीधा मिलाते हुए नीचे तक इसको सिल लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन रखने से ये रहता है कि कभी आपकी सिलाई खोलनी पड़ी तो हमें स्लीव्स नहीं खोलना पड़ेगा, हम यहाँ से सिर्फ सिलाई को घटा बढ़ा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का ये लुक तैयार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सारी स्लीव्स बनकर तैयार हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। पैटर्न कटिंग करके कपड़ा किस तरीके से डिज़ाइनर लुक में बदला जा सकता है, इसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की हुई है। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो जल्द लेकर मैं आपके साथ आ रही हूँ। दूसरे वीडियो में फिर से आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे। ओके, राधे राधे।